गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 बेटा। ये आपका चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे वाटर। ठीक है, वाटर भी बहुत ही असेंशियल, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों असेंशियल है? क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें, 2/3 पार्ट बेसिकली हमारे बॉडी का किससे है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। 2/3 पार्ट दैट मीन्स 3 हिस्से कर दे अगर हम अपनी बॉडी के, तो उसमें से सेकंड पार्ट 2 पार्ट्स में वाटर ही है। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी वाटर है और वाटर हमारी असेंशियल रिक्वायरमेंट है। देखो समर सीजन में हम कितना पानी पीते हैं, फूड खाते हैं, अगर आपको पानी ना दिया जाए पूरे दिन तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वाटर भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें वाटर कहाँ से आपको मिलता है, देखो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, आप उन वेजिटेबल्स को काटोगे या छिलका उतारते हो या किसी भी फ्रूट का जो है पील छिलका उतारा आपने, तो आप सब में क्या देखते हो, आपको उसमें मॉइस्चर कंटेंट मिलता है। दैट मीन्स नमी मिलती है, वाटर प्रेजेंट होता है उसके अंदर। टमाटर काटते हो, टमाटर में तो कितना पानी होता है। और यहाँ तक कि 50% ग्रेप्स का जो वेट होता है ना, उसमें 50% तो वाटर ही होता है। और हम लोग 1.5 लीटर से 3 लीटर तक वाटर एक्सक्रीट करते हैं। दैट मीन्स बाहर निकालते हैं, या तो यूरिन की फॉर्म में, दैट मीन्स मूत्र की फॉर्म में, या फिर क्या स्वेट पसीना आता है आपको, पसीने की फॉर्म में। लेकिन हम इतना पानी निकालते हैं। अब हम बात करें भाई वाटर इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इतना एसेंशियल है, तो हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अभी आपने ले तो लिए, आपकी पूरी बॉडी में ये क्या होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी तो होने चाहिए। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को आगे ले जाने के लिए वाटर की ज़रूरत है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। आप कहोगे बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। उसी टेम्परेचर पे हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ उसी टेम्परेचर पे होती हैं। तो इसलिए बेटा उस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, दैट मीन्स वो 37 से ऊपर नीचे ज़्यादा ना जाए, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो समर सीज़न है, हम बहुत पानी पीते हैं। रीज़न क्या है, बहुत सारा पानी तो हमारा स्वेट पसीने की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो आप देखते हो पानी इतना ज़्यादा पीते हो और सर्दियों में कम पीते हो। क्यों गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो इसलिए हम जब पानी पीते हैं तो पानी क्या करता है, उस टेम्परेचर को डाउन करता है। आपने देखा होगा जब भी दूध गर्म है या कोई भी गर्म चीज़ है, आप उसको अगर पानी में रख दो थोड़ी देर के लिए, तो वो उसकी हीट ले लेता है, गर्मी ले लेता है। ठीक है, और उसको ठंडा कर देता है। तो सेम रीज़न है, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा होता है। उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर, पानी जो है वो पीना पड़ता है। तो बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सही तरीके से रखता है। एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, बॉडी का जो वेस्ट है वो भी बाहर निकालना है, वो भी वाटर के बिना नहीं निकलेगा। ठीक है, जो फीसेस हम करते हैं, मल मूत्र करते हैं, उसमें भी कुछ अमाउंट वाटर की प्रेजेंट होती है, ताकि वेस्ट आसानी से निकल जाए। ठीक है, अगर वाटर वहाँ पे नहीं होगा तो वेस्ट निकलने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सूखा हो जाएगा और हार्ड निकलना तो कितना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स जिसे हम रफेज भी बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं तो उसमें कुछ फाइबर्स वेस्ट से आते हैं, तो वो इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स मटेरियल क्या कहलाता है, डाइटरी फाइबर, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हम सैलेड खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसमें भी कुछ फाइबर्स वेस्ट होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था डाइटरी फाइबर्स के बारे में। इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स, दैट मीन्स जो फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं हो सकते, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है सारे सैलेड में, हम जो फूड आइटम खाते हैं, होल ग्रेन्स खाते हैं,
ठीक है, स्प्राउटेड मूंग खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, उसमें भी फाइबर्स होते हैं। तो वो इनडाइजेस्टिबल जो मटेरियल रह जाता है दैट इज डाइटरी फाइबर। सैलेड खाते हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो रॉ कच्चे खाते हो आप लोग, उसके अंदर सब में क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज़ लास्ट क्लास में जो मैं भूल गई थी, विटामिन सी के बारे में। देखो बेटा, विटामिन सी गर्म करने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर आप किसी भी फूड आइटम में विटामिन सी ऑलरेडी डाल दोगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं, वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो हम विटामिन एंड मिनरल्स किस लिए लेते हैं, हम कहते हैं इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो भी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है विटामिन सी के अंदर, वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, वो हमें पूरी नहीं मिल पाती। आपने कई बार देखा होगा जब आपकी मदर सब्जी बनाती है, जैसे भिंडी की सब्जी बनाई, तो आपने देखा होगा वो बंद करने के बाद लास्ट में आमचूर या नींबू डालती है ऊपर से। क्यों? अगर जब वो हीट करते हुए ही डालेगी तो विटामिन सी का इफेक्ट जो है, प्रभाव, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जो है उसको लास्ट में डाला जाता है ताकि वो एज अ टेस्ट उसमें रहे। तो ये था कल के बारे में। तो हम डाइटरी फाइबर्स और रफेज पढ़ रहे थे, इनडाइजेस्टिबल। और एक बात, रफेज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, प्लांट प्रोडक्ट है, हमें प्लांट से मिलता है डाइटरी फाइबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के पास एंजाइम्स नहीं हैं। काउज और बफेलोज इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। फंक्शन, डाइटरी फाइबर्स के फंक्शंस की बात करें, रिटेनिंग वाटर, वाटर को पकड़ के रखना, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर ना जाने देना, उसमें हेल्प करता है। एट बल्क, बल्क का मतलब क्या है, फूड के साथ मिलके वेट बढ़ा देता है और आपको कैसी फीलिंग आती है, जैसे आपका पेट भर गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है बेटा, कब्ज होती है। ठीक है, कब्ज जो दैट मीन्स आपको कई बार फीसेस निकालने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कब्ज हो जाती है, तो उसमें भी जो है इसकी डाइटरी फाइबर्स की जरूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है कॉन्स्टिपेशन। ये हेल्प है बेटा, यहाँ पे पी है, ये हेल्प, हेल्प इन रिटेनिंग वाटर, पानी को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो ये तो थे हमारे डाइटरी फाइबर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, हमारे बॉडी में जो भी टूटा फूटा चीज़ है उसको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी भोजन चाहिए। और क्या चाहिए, हमारे बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, इम्यून सिस्टम बेटर रखने के लिए भी क्या चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, नए सेल्स बनाने के लिए, कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो बैलेंस डाइट क्या है, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, लेकिन राइट प्रोपोर्शन में। राइट प्रोपोर्शन का मतलब है सही मात्रा में होनी चाहिए, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। जैसे 400 से 500 ग्राम्स तक हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें 60% लेना चाहिए। 60% हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से 15% फैट होना चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए, इस तरीके से प्रोपोर्शन बनाया गया है। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी हमें खाने हैं। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में तो बेटा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो कि हम चपाती खाएंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा फैट चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट फैट की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, कुछ अमाउंट, जैसे आपने जो है घी हल्का सा आपने रोटियों पे लगा लिया, वो एनफ है, काफ़ी है, क्योंकि आजकल हम इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते कि हम ज़्यादा फैट खाएं। ठीक है, इतना फैट काफ़ी है, फिर भी आपको खाना है, थोड़ा सा आपने सब्जी में डाल दिया, एनफ बहुत होता है। क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स बनती हैं, जो हम सब्जी बनाते हैं, उसमें भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, तो फैट भी हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो नंबर आता है वो प्रोटीन्स का आता है, उसके बाद हमें प्रोटीन्स खाने होते हैं,
क्योंकि हमारी बॉडी बिल्ड कर रही होती है, ग्रोथ कर रही होती है, हमेशा नई चीज़ें उसमें बनती रहती हैं। तो उसके रिपेयरमेंट के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। फैट की रिक्वायरमेंट बता दिया आपको। नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल्स, ये भी हमें चाहिए, थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। वाटर तो हमें कंटिन्यूसली पीना ही है, रफेज हमें ज़रूरत है। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें सही मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो वो जो है क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस मीन्स बिल्कुल ठीक, राइट प्रोपोर्शन जरूर ध्यान रखना है, सही मात्रा में। ऐसा नहीं आपने फैट ज़्यादा खा लिया और आप कह रहे हो मैंने तो बैलेंस डाइट खाई है, नहीं। सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे बच्चों को प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। और बैलेंस डाइट सेक्स पे डिपेंड करती है। सेक्स का मतलब मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उनको ज़्यादा चाहिए होता है। फीमेल है, उनको थोड़ा कम चाहिए होता है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जो छोटा बच्चा है, बहुत इन्फेंट है, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उसकी बोन्स और मसल्स जो है वो मजबूत हो रही होती है, तो उसको क्या करना है बेटा? उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी बैलेंस डाइट होती है। ग्रुप क्या होता है? जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, मजदूर लोग हैं, पूरे दिन बहुत सारा काम करते हैं, लेबर जो है उनको ज़्यादा अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए होती है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक इंजीनियर की बात करें, ठीक है, जो आराम से ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग डाइट खानी है। ये नहीं है कि वो लेबर वाली डाइट खा के बैठ जाएगा तो ऑब्वियसली उसको ओबेसिटी हो जाएगी, वो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है। तो जिस तरीके का हमारा लाइफस्टाइल है, खाना भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए बैलेंस डाइट तभी मानी जाएगी। डीप फ्राइड, ज़्यादा तला भुना, रोस्टेड फूड, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो कम होती है, हमें कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे। ऑयली एंड स्पाइसी फूड बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन आपको बता दें बहुत हार्मफुल होता है, नुकसान बहुत करता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ये तो था अभी तक, यहाँ तक जो आपकी बैलेंस डाइट से रिलेटेड था, ठीक है। डाइट की बात अब हम बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन। अब ये अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो लेकिन लिटल अमाउंट में, द क्वांटिटी ऑफ फूड इज लेस, जितनी आपको चाहिए उससे आप कम फूड खा रहे हो, तो आप क्या हो जाएंगे? अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट, आपका वेट कम हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएंगी। इसका रीज़न क्या हो सकता है? पॉवर्टी, गरीबी। क्यों पॉवर्टी? वो सफिशिएंट फूड नहीं ले सकते, ठीक है, कम फूड खाते हैं, लेस क्वांटिटी ऑफ फूड खाते हैं, क्योंकि उनके पास भोजन इतना है ही नहीं, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है? फ्लड आ जाए, क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए, एबेंडेंट अमाउंट में भोजन ही ना मिले, ठीक है ना, आपके पास है, आप खरीद सकते हो, लेकिन भोजन ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। फ्लड वगैरह के टाइम पे भोजन तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा खाओगे, तो अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन ध्यान रखना बेटा, क्वांटिटी ऑफ फूड, भोजन जितना आपको खाना है उससे कम क्वांटिटी में आप उसको ले रहे हो, ठीक है, लेसर अमाउंट में ले रहे हो, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन मीन्स कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी वो आप कम अमाउंट में ले लो, दैट इज नॉन एज मैल न्यूट्रिशन। उसको हम मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं। दैट मीन्स आपको जब कम अमाउंट में कोई भी मेन कंपोनेंट लेस अमाउंट में, या लैक का मतलब कमी हो जाती है उसकी आपके फूड आइटम में, जब आपकी बैलेंस डाइट चल रही है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? लैक माने कमी हो रही है उस चीज़ की। मान लो आपने प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम ली या बिल्कुल ही नहीं ली, कमी हो गई उसकी, तो उसकी वजह से डिजीज हो गई, दैट इज नॉन एज
मैल न्यूट्रिशन पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से हम उसे बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। आपकी बुक में मैरास्मस की फोटो दिखा रखी है और प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन PEMT दिखा रखी है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी, एनर्जी की कमी हो गई बच्चे में, ठीक है, तो उसकी वजह से वो मैल नॉरिश हो गया, मैल न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। उसमें प्रोटीन की कमी हो गई या उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, तो बच्चा बिल्कुल दुबला पतला हड्डी सा बिल्कुल दिखेगा, उसका फेस ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पीला सा पड़ जाएगा, उसकी स्किन ऐसी हो जाएगी, पेट बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये सारे मैल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। कौन से न्यूट्रिशन की? कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसने नहीं लिया, जैसे या तो प्रोटीन नहीं लिया या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई। ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और इसके एज ग्रुप ज़्यादातर 1 to 5 ईयर्स तक के बच्चों के बीच में ज़्यादा देखी गई, ठीक है। तो मैल न्यूट्रिशन जो है इस तरीके से डिजीज क्रिएट करता है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। ओबेसिटी भी बताती मैं आपको, बट यहाँ पे इतना स्पेस है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ओबेसिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। ओके, दैट्स ऑल।